हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ। आप लोगों के लिए पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ मैथ्स के क्वेश्चन लेके आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ। मैं तो अभी शॉर्ट कुछ ही क्वेश्चन लाता हूँ। अगर आप लोग चाहे और आप लोग साथ दें तो मैं मैक्सिमम क्वेश्चन कराने का कोशिश करूँगा। फ़िलहाल आज मैंने 5 क्वेश्चंस ही लाए हैं मैथ का, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया है। जैसा कि आप देखेंगे, अगर किसी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखेंगे, चाहे वो एनटीपीसी का हो या फिर रेलवे ग्रुप डी का हो, तो उन सबों में ये क्वेश्चंस अवश्य ही पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चनों की संख्या मैक्सिमम देखी जाती है। इसलिए मैंने इस तरह के क्वेश्चंस को लाया हूँ। आप लोग देखें, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए ताकि 2 वर्ष के लिए 400 रुपया का राशि 441 रुपया हो जाए। कि पहली बात कि हमको मूलधन 400 रुपया दिया गया है, लेकिन वो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पे वो 441 रुपया हो जाता है। तो आप लोग जानते होंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज लगता है। जैसे पहले साल में जो ब्याज होता है, उस ब्याज का दूसरे साल में भी ब्याज लगता है। तो ऐसे क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए मैं एक आसान तरीका बताता हूँ, जिसे आप देखेंगे क्या होता है। जैसे 400 है, 400 रुपया का 441 रुपया हो जाता है 2 वर्ष के लिए। तो इसलिए मैं स्क्वायर रूट कर देता हूँ। तो पहले 400 रुपया ले लेता हूँ, इसका स्क्वायर रूट रेशियो में तोड़ देता हूँ, फिर 441 रुपया का भी स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। अब आप देखेंगे कि 400 का ये 20 निकलता है और ये 441 का 21 निकलता है। 400 का 20 निकला और 441 का 21 निकला। आप देखेंगे कि 20 से 21 हो रहा है, मतलब 1 की वृद्धि हो रही है। 20 से 21 हो रहा है, मतलब 1 की वृद्धि हो रही है। 1 की वृद्धि हो रही है तो इसको हम परसेंटेज में निकाल सकते हैं कि 1 की वृद्धि हो रही है कितने पे, तो बोलेंगे 20 पे। तो 100 पे कितने की वृद्धि होंगे, तो बोलेंगे 20 पंचे 100। इसलिए बोलेंगे मेरा राइट आंसर 5% निकलता है। यही मेरे क्वेश्चंस का सही आंसर है। आप लोग देखिए, समझिए। अगर समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि क्या समझ में नहीं आए। मैं उस चीज़ को दोबारा फिर से अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। चलिए मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें थ्योरी क्वेश्चंस का दिया हुआ है, तो आप उस क्वेश्चंस को, थ्योरी को देख लेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चंस को एक चुटकियों में आसानी से बना देंगे। दूसरा क्वेश्चन जैसे कहता है कि 5 मानों का प्रसरण 16 है। यदि प्रत्येक मान होगा 2 गुना हो जाए तो नए मान का मानक विचलन ज्ञात करें। तो मैंने पहले भी क्वेश्चन में प्रसरण, मानक विचलन और विचलन गुणांक, मैंने इन तीनों का थ्योरी मैंने पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से दिया है। तो आपने जैसे इसमें मानक विचलन पूछा गया है, मानक विचलन ज्ञात करें। तो मैंने कहा था कि मानक विचलन ज्ञात करने के सबसे आसान तरीके हैं कि प्रसरण, मानक विचलन, फिर मानक विचलन जब भी ज्ञात करने के लिए कहे तो रूट अंडर प्रसरण कर देना है। क्या कर देना है? प्रसरण। रूट अंडर प्रसरण कर देना है। जैसे आप रूट अंडर प्रसरण करते हैं तो प्रसरण का वैल्यू दिया है 16, इसका आप रूट कर देंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 4। मानक विचलन 4 आया, लेकिन कहता है क्या? आप थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को क्या कहते हैं। कहा क्या जाता है? कहता है मानक विचलन को दोगुना कर दिया जाए। अगर यहाँ दोगुनी की बात करते हैं कि
दोगुनी की बात किया जाता है तो आप इस 4 को अगर दोगुनी की बात किया जाता है तो मानक विचलन जो 4 निकला है, इस 4 को 2 से गुना कर दें, कितना आ गया 8। यही आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ 3 गुनी की बात करता तो हम 3 से गुना कर देते हैं। सीधी बात आप समझिए कि जोड़ हो या घटाव हो या गुना हो या भाग हो, इन सब में से जो भी कहा जाए तो मानक विचलन के साथ वही प्रक्रिया किया जाता है। जैसे मुझे कहा गया कि 2 गुना हो जाए तो मैंने 2 गुना से गुना कर दिया, 3 गुना करता तो मैं 3 से गुना कर देता। इसी तरह इसका आंसर फाइंड आउट हो जाता है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि आंकड़े 3, 10, 10, 4, 7, 10, 5 का माध्य विचलन क्या होगा। तो इसका माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस का भी मैंने पहले भी माध्य विचलन निकालने का तरीका बताया। पहले आप इसका माध्य निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? माध्य निकाल लीजिए। माध्य कितना होता है? तो माध्य निकालने का मैंने तरीका बताया। क्या तरीका बताया? तो टोटल संख्याओं को, टोटल डिजिट को ऐड कर देना। आप ऐड कर दीजिए 10 3 10 3 13, 10 23, 23 4 27, 27 7, 27 7 कितना होता है? 27 3 30, 4 34, 34 10 44, 5 49, 49 बाई जितना डिजिट है 2 2 4 2 6 7 डिजिट है, 7 से भगा देते ना, कट जाएगा, निकल जाएगा। मेरा वैल्यू कितना? 7। तो माध्य निकल गया 7। जैसे ही माध्य निकल गया 7 तो माध्य विचलन पूछा जा रहा है। तो माध्य विचलन का भी मैंने तरीका बताया था। क्या बताया था? आप थोड़ा सा ध्यान से सोचिए। मैंने माध्य विचलन का तरीका क्या बताया था? मैंने ये बताया था, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि इसी में आपको आसानी से बता के दिखा दूँ। माध्य विचलन का तरीका मैंने ये बताया था कि आप इसके साथ कंपेयर करेंगे। पहले मैं लिख लेता हूँ, माध्य विचलन। कंपेयर करना है 7 और 3 का कितना का डिफरेंस है? बोलेंगे 4 का डिफरेंस है। तो 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 प्लस 10 और 7 का तो बोलेंगे 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस फिर 10 और 7 का 3, 3 तिया 9 प्लस 4 और 7 का बोलेंगे 4 3 7, 3 का अंतर 3 तिया 9, इसमें भी पढ़ेंगे प्लस 7 और 7 का 0 प्लस यहाँ थोड़ा कट जा रहा है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्लस, नहीं तो मैं इसे छोटा कर देता हूँ। देखेंगे प्लस हो गया। फिर अब चलते हैं 7 हो गया। अब 10 पे तो फिर 3 का डिफरेंस 3 तिया 9, फिर 5 और 7 का डिफरेंस में 5 और 7 में 2 का डिफरेंस तो 2 दूनी 4। मैंने फिर कहा था कि आप इन सब में जितने डिजिट है उतने से भागा दे देने के लिए। 2 2 4 2 6 7 डिजिट है तो 7 से भागा दें। आप इनको टोटल को ऐड करेंगे तो ये कितना आता है? आप लोग ऐड करेंगे तो ये आ जाता है 18। कितना आता है? 18 और 7 है तो 7 आया कि नहीं? इतना आता है। यही आप लोग का आंसर हो जाता है। कितना आसान क्वेश्चन था दोस्तों। आप लोग इसे आसानी से सीख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखते रहे। चलिए मैं चलता हूँ तीसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन पे कहता एक ऋण का भुगतान RS 5808 की 2 समान वार्षिक किस्तों में किया जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर जिसकी गणना वार्षिक तौर पर होती है
और 10% वार्षिक है तो ऋण की कुल राशि कितनी है। तो क्वेश्चन को समझिए पहले क्या कहता है। क्वेश्चन समझ जाएंगे तो क्वेश्चन को बनाना बहुत ही आसान। एक ऋण का भुगतान 5808 रुपये करना है तो समान किस्तों में किया जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर उसकी गणना वार्षिक तौर पर होती है, जिसकी गणना क्या होती है, वार्षिक तौर पर होती है, वार्षिक तौर पर होती है, तो 10% वार्षिक है और 10% वार्षिक भी है, तो ऋण की कुल राशि कितनी है। अगर ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए कहा जाए तो आप सबसे आसान है, आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ लें। क्या करें, परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ लें। तो परसेंटेज 10% है, 10% को जो अगर मैं फ्रैक्शन में तोड़ता हूँ तो ये आ जाता है 1/10। आता है कि नहीं, जी जरूर आता है। तो देखिए दोस्तों, पहले साल ये क्या होता है, 10 से 11 हो जाता है 10 से 11। और ये देखिए टोटल है कितना, 11। तो ये कितना हो जाता है, 100 से 121 हो जाता है। मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको। एक 121 हो गया। फिर 110 से 121 हो गया। आप इसको ऐड करेंगे तो देखेंगे ये हो जाता है 210, जिसका वैल्यू 5800। देखिए इसका वैल्यू दिया है 5808, ठीक है। और इसका वैल्यू निकालना है तो आप लिख सकते हैं कि 5808 बट्टे 121 गुना 210। तो आप देखेंगे ये इसको काटा पीटी करेंगेगा। जब आप इसे काटा पीटी करेंगे तो काटा पीटी करने के बाद आता है 10080, इतना आता है इसको कैलकुलेशन करने के बाद, और यही आपका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसे बनाएंगे तो 10 सेकंड में बना सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए x का वैल्यू, आप सपोज दैट x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो आप देखेंगे x का वैल्यू 1 हो गया, 1/x, x का मान 1 करेंगे तो 1 कट के 1 होगा, 1 1 2 हो जाता है। उसी तरह आप यहाँ 5 × 1 + 2 × 1 करें तो 5 + 2 = 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ओके दोस्तों, ये आपको कैसा लगा ज़रूर देखें और प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय।